अब हम चालू करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम इसका वेलोसिटी एक्सीलरेशन का रिलेशन ढूंढेंगे कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपस में कैसे रिलेटेड है। रेडी हैं आप सब? प्लीज इसको बंद करो। इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक पुल्ली है जिसको एक रिजिड सपोर्ट से लटका दिया गया है। पुल्ली मूव नहीं होने वाली है। यहां पुल्ली मासलेस कंसिडर की जाती है। ये एक रस्सी है और उसी एक सिंगल रस्सी से M1 और M2 दोनों ब्लॉक को बांध दिया गया है। साथ ही साथ डायग्राम में आपको इनकी किस तरफ मोशन हो रही है ये दिखा दी गई है बात। इसका जो एक्सीलरेशन है या मोशन है नीचे की तरफ है और इसका मोशन ऊपर की तरफ है। नॉर्मली आप लोग टेंशन mg लगा के सॉल्व करते हो, पर अब ये कंस्ट्रेंट मोशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैंने इस तरफ की लेंथ को L1 मान लिया, देखिए सब लोग, इस तरफ की लेंथ को L2 मान लिया, M1 ब्लॉक नीचे जा रहा है, M2 ब्लॉक ऊपर आ रहा है। आप बताओ दोनों लेंथ में से कौन सी लेंथ बढ़ने वाली है और कौन सी घटने वाली है? आपकी जो नॉर्मल सोच है हर बच्चे की वो बोले क्या L2 बढ़ेगा? अगर M1 नीचे आएगा तो L2 और M2 अगर ऊपर जाएगा तो L1। क्या ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा। आप लोग श्योर हैं? सारे लोग कंफर्म श्योर हैं? बढ़िया। दूसरी बात, ये एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी एक ही रस्सी है। तो क्या रस्सी की टोटल लेंथ कम ज्यादा होगी या नहीं होगी? रस्सी की जो टोटल लेंथ है क्या वो कांस्टेंट रहेगी? अरे बोलो ना। हमने टेंशन जब पढ़ा तब शुरुआत में रस्सी के बारे में लिखा कि रस्सी इज इनएक्सटेंसिबल। अगर आप रिवीजन करते हो तो ये जो थ्रेड होता है ये इनएक्सटेंसिबल होता है, खिंचता। अरे भाई एक तरफ से अगर बढ़ गया तो एक तरफ से घटा भी ना, तो जो टोटल लेंथ है रस्सी का वो क्या रहेगा? सेम। तो क्या इससे मैं ऐसा लिखूं L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ या ना बोलो। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा स्लो जा रहा हूं इसको लेकर। क्या ऐसे L1 प्लस L2 कांस्टेंट लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, पता है? अगर ये ऐसे हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, क्या आप जानते हैं ये बात? अगर मैंने किया dA बाय dt और a इज कांस्टेंट तो आंसर क्या आएगा? जीरो। मैंने अगर dA बाय dt किया और a इज कांस्टेंट है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। आइए गौर से देखिए, अब इनका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया dL1 बाय dt प्लस dL2 बाय dt इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का d बाय dt क्या आएगा? जीरो। dL1 बाय dt लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी स्पीड, तो इसकी स्पीड क्या आएगी? v1। dL2 बाय dt क्या आएगा? अब जरा एक बात सोचना है, यहां कौन बढ़ा है और कौन घटा है? कौन बोलेगा? कौन बढ़ा है और कौन घटा है? किसकी लेंथ बढ़ी है, किसकी लेंथ घटी है? सुना नहीं मैंने। L1 की लेंथ घटी है, L2 की लेंथ तुरंत L1 के सामने क्या लगा दो? माइनस। क्या L1 की लेंथ घटी है? L2 की लेंथ चेंज ऐसा ही हुआ है ना? तो प्लस dL2 बाय इज इक्वल्स टू dL1 बाय dt वेलोसिटी 1, लेकिन माइनस प्लस v2 इज इक्वल्स टू, बेटा माइनस v1 उधर गया तो मैं क्या लिख सकता हूं? v2 इज इक्वल्स टू, अगर वेलोसिटी ऐसे बदली है तो अब एक्सीलरेशन के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन पहले मैं प्रूफ करके देता हूं। जैसे dL बाय dt वेलोसिटी आया, वैसे ही अगर dv2 बाय dt किया, dv1 बाय dt किया तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन। क्या आएगा? अरे लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन।
तो dv2/dt क्या आएगा a2 और dv1/dt क्या आएगा, तो a2 इज इक्वल टू, तो आप अगली बार एक बात ध्यान रख सकते हो कि अगर v2 इज इक्वल टू v1 आया तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, a2 इज इक्वल टू a, क्या लिख सकते हो। एक बार मुझे ये पूरी बात फिर से समझाइए, तब मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ गया है। उनको थोड़ा सा दिक्कत गई जिनको dl/dt dv/dt कुछ पता नहीं है, घर में काम नहीं है, इन सब पढ़ते ही नहीं है जरा सा भी। दो लेंथ है, एक है L1 और एक है L1 एक है। अगर मैं लिख दूं कि L1 और L2 की लेंथ को ऐड कर दूं तो वो बढ़ने घटने वाली थोड़ी है, वो क्या रहेगी, क्या रहेगी। ओके, तो आगे बोलिए, अब d/dt करते हैं, dl1 बाय प्लस इज इक्वल टू, लेकिन क्या L1 घटा है, L2 बढ़ा है, तो माइनस और ये प्लस, dl1/dt v1 माइनस में प्लस इज इक्वल टू, माइनस v1 उधर गया, v2 इज इक्वल, तुम्हें अगर v2 और v1 को इक्वेट कर दे तो क्या एक्सीलरेशन भी आता है, आया ना। तो क्या मैं dv2/dt इज इक्वल टू dv1/dt लिख सकता हूं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, अगली बार ये देख के डायरेक्ट वेलोसिटी लिखना और ये देख के डायरेक्ट एक्सीलरेशन। ये हुआ मेथड नंबर 1। अभी एक दूसरी मेथड हम लगाएंगे, बार टी डॉट बार वी इज इक्वल टू 0। टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, डू यू रिमेंबर, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। तो अभी हम वो सेकंड मेथड लेंगे, तब तक आप इसको छापो जल्दी। ये देखो, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन है जो हमने निकाल लिया है, जल्दी करिए। चलिए इसके सेकेंड मेथड पे चलते हैं। अभी आपने देखा v2 इज इक्वल टू v1, a2 इज इक्वल टू a1, यही आया है। सेकेंड मेथड बहुत ही इजी है, पहले इसमें इसको बहुत अच्छे से समझ लो। सारे जितने भी टेंशन और वेलोसिटी हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जैसे बार p डॉट बार q, वेक्टर्स में बहुत पढ़ा है ये सब, pq cos थीटा होगा, ठीक है। अगर थीटा मान लो p और q सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर p और q की डायरेक्शन सेम है, p और q सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो pq cos 0, याद आया आपको, क्योंकि p इधर है और q भी इधर ही है, तो इनके बीच कोई एंगल नहीं बना है, तो एंगल क्या है 0, cos 0 होता है 1, तो ये आ गया pq, क्या आ गया। दूसरा, अगर p ऊपर जा रहा है, q नीचे आ रहा है, तो ये तो एंटी पैरेलल हो गए, अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो इसका जो थीटा है वो है 180। तो इसे लिखा जाता है बार p डॉट बार q, pq cos 180, cos 180 माइनस 1, cos 180, तो ये हो गया pq इंटू -1, मतलब माइनस pq, माइनस। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा समझा दिया है, शायद कुछ बच्चे तब नहीं थे। कोई कोई ऐसे खांसते हैं जैसे पूरी क्लास का खुद ही खांस ले रहे। समझ में नहीं आता, जीवित हो कि मरे हो। देखो अब यहां, अब L1 वाली मेथड नहीं है, अब ये टेंशन वाली मेथड है। तो टेंशन वाली मेथड से काम करेंगे, करें। जो हैवी है वो नीचे जा रहा है ना, जो लाइट है वो ऊपर जा रहा है। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दो अच्छे से। रस्सी तो एक ही है, और जो टेंशन होता है इसको फील हो रहा होगा कि ऊपर खींच रहा है, इसको भी फील हो रहा होगा कि ऊपर खींच, क्योंकि ये सपोर्ट है हमारा, टुवर्ड्स द सपोर्ट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, क्या ये टेंशन है T और ये भी टेंशन है T, मैंने दोनों टेंशन का नाम T क्यों लिखा है, T1 T2 क्यों है? सुना नहीं मैंने, एक ही रस्सी है, राइट। ओके, अब जो बता रहा हूं वो सुनना, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v2 ऊपर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी v1। अब जो बता रहा हूं वो सुनना, जितने भी टेंशन और वेलोसिटी है सबका बार T
डॉट बार वी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। बोलो बोलो बोलो, क्या है फॉर्मूला बोर्ड पे? बोलो, बार टी डॉट, बोलो क्या है फॉर्मूला बोर्ड पे? बार टी डॉट बार वी इज इक्वल टू 0। क्या मैंने सही बोला? अब देख, डॉट प्रोडक्ट जब खुलता है तो टीवी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सही है, आया ना? डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा हो जाता है। तो हम पहले इसके लिए लेंगे और फिर इसके लिए लेंगे। यहां देखते हैं, यहां टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो। टेंशन ऊपर, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बच्चों थीटा क्या लूंगा? 0। हाँ, और इधर क्या हो रहा है? टेंशन ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे, तो थीटा क्या लूंगा? किसी किसी थीटा वाला फंडा समझ में आया? सच आया बोलो। थोरले, जय काली कलकत्ते वाली। मेरा थोरले न जाए खाली। देखो भाई, फुलमाड़ी जी छुपे रहते हैं पूरे, 5-6 का कवर लेके छुपे रहते हो। फुलमाड़ी, फुलमाड़ी सबसे ज्यादा शाय एनिमल है वो अपने क्लास। वो होता है ना माइमोसा प्लांट, ऐसा कुछ होता है, छुई मुई, छुई मुई। छू लिया कि मर गए, दिखना नहीं, छुपे रहो। और वो पूरे बेंच पे, नोटबुक पे डायग्राम वायग्राम बनाते रहते। चलो ले भाई, तो यहाँ पे कितने ऐसे वेलोसिटी और टेंशन के केसेस आपको दिख रहे हैं? 1 या 2? कितने केसेस? एक यहां दिख रहा है टेंशन और वेलोसिटी का, और एक केस यहां दिख रहा है, राइट? इन दोनों को सम करना है, एडिशन करना है हमको। तो हम कैसे करेंगे? पहले ये वाला टर्म ले लेते हैं, तो टी V2 है ना, टी V2 पर इनका जो एंगल है वो साथ में जा रहा है, तो cos 0। बोलो चमका सबको, प्लस दूसरा। अब दूसरे तरफ ध्यान देना, टेंशन तो टी ही है पर वेलोसिटी है V1, लेकिन एंगल है उनके बीच का ऐसे, पहले में ऐसे, दूसरे में ऐसे। सही है क्या? रोकड़े साहब इज इक्वल्स टू 0। चलो आगे, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180, यही आपको मिलने वाले हैं कंटिन्यूसली, यही दोनों वैल्यूज मिलेंगे। तो TV2 इंटू 1 -1। आओ तुमको कैमरा में दिखाऊं सबके सामने, कौन हो तुम? TV2 इंटू cos 0 1, TV1 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये आ गया TV2 प्लस माइनस माइनस, TV1 इज इक्वल टू, आवाज थांबला नाही पाहिजे मुलींनो, सॉरी मुलांनो, बोलायचं आहे जोरात। मुलींनो म्हटलं तर फार जरा। TV2 इज इक्वल टू माइनस TV1 उधर गया तो TT, टीवी मत तोड़ना, टी तोड़ना, TT क्या आया? V2 इज इक्वल, क्या यही पहले भी आया था? आया था। और फिर V2 से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको मैं बता दूं, ये ज्यादा इजी मेथड है। ये क्यों? सुनो, स्टेप्स नहीं है कुछ, वो भी उतना ही इजी है, लेकिन अगर दिमाग की प्रैक्टिस हो जाए तो। यहां देख, अब मुझे ये समझ में आ गया, ओरली करते हैं। टेंशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, तो ये प्लस टीवी, राइट? टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, ये तो प्लस TV1 इज इक्वल टू माइनस TV2, TT कैंसिल, V1 इज इक्वल टू V2। ओरली हो गया सब, हुआ? तो ये हुई बात। ये है सेकेंड मेथड ऑफ द सेम प्रॉब्लम। तो आपने इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व कर लेना है साथ में। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन पहले आप ये जल्दी से अपने गंदे गंदे हाथों से लिख लें। लिखो सर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब कोई भी डायग्राम नहीं बनाएगा, बाद में बना लेना। हमको सबसे पहले लेंथ नोटिफाई करानी है।
हमको सबसे पहले लेंथ नोटिफाई करानी है। ये हुआ L1, ये हुआ L2, ये हुआ L3। गौर से देखिए, ये सब एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरी एक ही रस्सी है। जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, एक ही रस्सी है। ओके, ठीक है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो चेंज तो नहीं हो सकती। तो वर्कर, इसकी जो टोटल लेंथ है वो बदल नहीं सकती। लेकिन यहां मोशन देख के ये पता चल रहा है कि भैया ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक ऐसा ही हो रहा है। एक जरा सोचो आप, ये ब्लॉक अगर ऊपर गया तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी। अगर ये लेंथ छोटी हुई तो क्या ये दोनों लेंथ बड़ी होगी या सिर्फ एक बड़ी होगी? जल्दी बताइए, कंफर्म है आप? पक्का? ओके, दोनों की लेंथ। ये भी डाउट है? इसमें डाउट है? अरे ऐसे ही होगा ना। अगर मैंने यहां से लेंथ इसकी छोटी कर दी है तो जो अगर 2 सेंटीमीटर छोटा हुआ तो क्या इसमें 1-1 सेंटीमीटर डिवाइड होगा? ये तो कंफर्म पता है, नॉर्मल एक्सपीरियंस है ना। तो इनकी लेंथ बढ़ेगी और इसका लेंथ छोटा होगा, सही है नहीं? हाँ, तो मैं लिखता हूं यहां, पहली मेथड से चलता हूं, फिर दूसरी मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो L1 प्लस प्लस क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो फिर dl1 बाय dt प्लस dl2। देखो उतने ही टाइम में L1 और L2 और L3 में चेंज आया ना, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम में चेंज कर रहा हूं, डेरिवेटिव लगा रहा हूं। प्लस dl3 बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखना ये कौन बढ़ा कौन घटा। तो L1 छोटा हुआ क्या? तो इससे जो वेलोसिटी आएगी वो यहां भी ले सकते हैं ना, प्लस v2 प्लस, दोनों को प्लस क्यों कर दिया है मैंने? क्यों? क्योंकि उनकी लेंथ बड़ी है, उनकी लेंथ माइनस v1 को उधर लेके जाता हूं तो ये हो गया v2 प्लस v3 इज इक्वल टू, किसको किसको समझा? कंफर्म समझा? v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v1। बट अभी ये रिलेशन पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, इसको परफेक्ट किया जाना चाहिए। देखेंगे आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब आप जरा ये सोचो कि ये जब ऊपर हुआ तो ये जो रस्सी थी, मान लो ये ब्लॉक M1 इधर आ गया मान लो, और ये रस्सी 4 सेंटीमीटर से छोटी हो गई। 4 सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर से, तो क्या वो 4 सेंटीमीटर इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि ये पुल्ली भी तो नीचे आ जाएगी। अरे हाँ या ना बोलो। ये देखो, ये लेंथ छोटी हुई तो ये नीचे आएगा। अरे हाँ या ना बोलो। तो क्या L2 और L3 इक्वली बढ़ेंगे? ये 4 से छोटा होगा तो ये 2 से बढ़ेगा, और ये, तो क्या इस लॉजिक से मैं ये बोल दूं कि L2 इज इक्वल टू L3, या L2 इज इक्वल टू L3 के बजाय L2 इज इक्वल टू L3 के बजाय क्या मैं ऐसा बोल दूं, चेंज इन L2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन L3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? जल्दी बोलो हाँ या ना। L2 इज नॉट इक्वल टू L3, पर L2 में 2 सेंटीमीटर का बदलाव आएगा और L3 में भी 2। देखो ये 4 से छोटा हुआ ना, तो ये 4 से, तो 2 इसको 2 इसको। क्या मैंने गलत बोला या सही बोला? सही बोला। तो बस यही लॉजिक लगाओ, ज्यादा सोचो मत। तो चेंज इन L2 इज इक्वल टू चेंज इन, अब चेंज इन L2 अपॉन टाइम मतलब V2, अरे लेंथ अपॉन टाइम है ना, इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। अगर V2 इज इक्वल टू V3 है तो क्या यहां लगा देता हूं मैं? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? कंफर्म। तो V2 इज इक्वल टू V3 की जगह काम करता हूं, जहां V3 है उसके जगह V2 ही नाम रखूं तो चलेगा क्या? क्योंकि दोनों सेम है ना। तो अब मैं V3 नहीं लिखूंगा, मैं अब क्या लिखूंगा? V2। चलो बताओ फिर क्या कर सकता हूं मैं? इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे V2 प्लस V3, पर V3 के जगह पे V2 इज इक्वल टू V1। V2 प्लस V2 इज इक्वल टू, आ गया बच्चों? आया ना? तुम V3 भी लिख सकते थे V2 के जगह पे, क्यों? क्योंकि V2 इज इक्वल टू V3। अब अगर एक बार कोणीतरी V2 इज इक्वल टू V1 म्हटलंय, V1 इज इक्वल टू V2,
या ट्वाइस v2 इज इक्वल टू v1? अब अगर एक बार वेलोसिटी आ गई तो क्या एक्सीलरेशन ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्वाइस a2 इज इक्वल टू a1? नहीं समझा? ये हुई हमारी पहली मेथड। मैंने क्या किया, ध्यान से सुने। इसकी लेंथ कम हुई है, इन दोनों की लेंथ बड़ी है, इसलिए जिसकी लेंथ कम हुई है उसके सामने माइनस लगाएंगे, जिनकी लेंथ बड़ी है उसके सामने प्लस। dl बाई dt वेलोसिटी होता है, तो हमने वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दिया। v2 प्लस v3 माइनस v1 इधर आया तो प्लस v हो गया। फिर हमने ये साबित किया, साबित करने की जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कि तुमने यहां से रस्सी को अगर छोड़ा, ढीला किया, तुमने 10 सेंटीमीटर ढीला किया, तो वो अगर उधर दो रस्सियां हैं तो दोनों इक्वली ढीली हो जाएंगी, 5-5 सेंटीमीटर होंगी ना। तो ये 5 और ये 5, मतलब क्या इन दोनों का लेंथ में बदलाव सेम आएगा? तो जितना इसके लेंथ में बदलाव आएगा उतना इसके लेंथ में बदलाव आएगा। आएगा क्या? इसलिए मैं लिख सकता हूं dl2 बाई dt इज इक्वल टू, और इसका मतलब क्या होता है v2, इसका मतलब क्या होता है v2 इज इक्वल टू, तो यहाँ v3 की जगह क्या लिख दिया, v2 प्लस v2 v1, ट्वाइस v2 इज इक्वल टू v1। तो क्या a2 भी आ गया हमारा? हाँ, ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। अब टीवी कॉस थीटा आने वाला है, आप जल्दी इसको निपटाओ, फिर टीवी कॉस थीटा की मेथड से करके देता हूं, जल्दी करो। देखो अब इसी को टीवी कॉस थीटा के हिसाब से सॉल्व करेंगे। आप डायग्राम देख के ये जजमेंट लगा लीजिए अभी के अभी कि किस में 0 डिग्री होगा और किस में 180 डिग्री होगा। यही दो केसेस यहां है, दूसरी कोई केस नहीं है, इसलिए गौर से देख लीजिए। देखिए इसकी वेलोसिटी ऊपर है, अटेंशन तो सपोर्ट के तरफ ही होगा, ऊपर सपोर्ट है तो ऑफ कोर्स टी ऊपर के तरफ ही होगा। आखिर इसको ऊपर खींचा किसने? टेंशन ने, तो टेंशन तो ऊपर के तरफ ही है ना। ये रस्सी का ये टेंशन ऊपर और इस रस्सी का भी टेंशन ऊपर, लेकिन हमेशा जब दो रस्सियों ने मिलके इसको सपोर्ट दिया तो ये एक रस्सी है कि नहीं है? तो क्या ये टी और टी मिलके 2t बन गए ऊपर के तरफ? तो आप ये टी लगाने से अच्छा इसको भी टी लगा सकते थे और उसका डायरेक्ट नाम क्या लिख सकते थे? जल्दी बताइए, मैंने इस रस्सी को 2t टेंशन ऊपर क्यों दिया है? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? बोलो। क्योंकि देखो इस पुल्ली को एक रस्सी ऊपर खींच रही है या दोनों रस्सियां ऊपर खींच रही है? एक रस्सी का टेंशन टी ऊपर, दूसरे रस्सी का टेंशन टी, और क्या ये पुल्ली ही इसके साथ जुड़ी है? तो ये नई रस्सी का टेंशन टी प्लस टी किधर? समझा? तो अब मेरा टारगेट 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये। सब रेडी है, सारे बच्चे रेडी है? ये 2t किसी को प्रॉब्लम कर रहा है? समझ में आ रहा है सबको? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इधर टेंशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, तो थीटा की वैल्यू 0। इधर टेंशन 2t ऊपर, वेलोसिटी नीचे। सुना नहीं मैंने? अभी भी नहीं सुना? पक्का? अच्छा, जिन बच्चों को ये दिक्कत देता है ना, वो ये भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो v2 ले सकते हैं, इसको v3 ले सकते हैं। समझा? इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये L2 था तो वेलोसिटी v2, ये L3 था। समझा थोड़ा सा? अरे समझा कि नहीं समझा? या आप ये लो या ये लो, कोई दिक्कत। मैं ले लू 2t, चलो पक्का, चलो 2t। आ जाओ भाई, इधर थीटा 180 है ना, वेलोसिटी नीचे, टेंशन ऊपर। अरे बोलो, मर क्यों गए भाई? बोलो, सब लोग बोलो। पहले ये ले, यहां देखिए, मैंने पढ़ाया था बार टी डॉट बार वी इज इक्वल टू, ये सब ना बार बार नहीं लिखना है, ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, और सारे लेना है, इसलिए समेशन लिख सकते हो। समेशन मतलब जितने टेंशन और वेलोसिटी है सबको लेना है हमें, तो चिंता मत करो। इसका मीनिंग क्या होता है बताता हूं। पहले ये केस में टेंशन और वेलोसिटी साथ में है क्या, तो लिखो TV1, साथ में एंगल cos 0 प्लस, अब उधर आ जाओ 2t। मैं अच्छा दोनों करके दिखाओ, दोनों करके दिखाता हूं। 2t, v कौन लिखेगा? पहले cos लिख दे रहे हैं हम, तो
किसके बीच एंगल होता है? टी और वी के बीच ना। तो 2t ले लिया, अब कौन है? वो कौन बोलेगा? 2t इंटू थीटा 180, तो अब आएगा कॉस इज इक्वल टू। तुम्हें नहीं समझा? समझा? थोड़ा सा समझा है? ले लगा TV1 cos 01 प्लस 2TV2 cos 180 इज इक्वल टू, माइनस सामने आया, TV1 माइनस 2TV2 इज इक्वल टू, माइनस 2TV2 उधर गया, TV1 इज इक्वल टू 2TV2 टी क्या आया? V1 इज इक्वल टू, क्या यही हमारा आंसर आया था थोड़ी देर पहले? यही आया था। अरे बोलो, ये कौन था बीच में? हिप्पोपोटामस के जैसा जानबूझ के किया गया कर्तृत्व था ये। कौन होता? क्यों ऐसे किया? तू खड़े रहे, आता हूं मैं तेरा बराबर। हाँ निकालता हूं, खड़े तो रहे। हाँ। ऐसा लगा कुछ अटका था या 2-4 साल से, 4 साल से अटका। यार संभालो यार, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है। इसमें भी एक शॉकिंग बात थी, देखा आपने? यहाँ पे ना बच्चों ने 2t cos थीटा बता दिया था, v छोड़ दिया। अभी हुआ था पता है, यही गर्ल्स में से इतने में ही हुआ था कुछ। नहीं नीचे देख रही, यही थी। तू ही थी? तू थी? हाँ, पकड़ी गई। देखा? ले आगे बढ़, को बस जानना रहता है कौन। बता, एक बार और बताते हैं, ठीक है? अब तू हाँ मत निकालना। ये दरारें आ गई देख दीवालों में। देखा था रेडा नसतो का तसा ओरडला तो एकदम। बताओ, पुनवत कर, तू टेंशन मत ले, सारे टेंशन ले लो। ये टीवी और वो 2TV, ठीक है? अलग अलग करना चाहो वो भी लागू है। ये टेंशन ऊपर, वेलोसिटी इसका भी नीचे, ये टेंशन ऊपर, वेलोसिटी इसका भी नीचे। इसके लिए V2, इसके लिए V3, माइनस TV2 माइनस TV3, समझा? दोनों इधर जाके प्लस TV2 प्लस TV3 बन जाएंगे। इधर रहेगा TV1, TT कैंसल, और आएगा V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3, ऐसा आएगा। लेकिन स्टिल मैं पहले, चलो दोनों करूंगा मैं। चल देख, बता मुझे। सॉल्व हो गया है, फिर भी दोनों करूंगा मैं। पहले इसके लिए t साथ में, V1 साथ में है ना, तो TV1 cos 0 प्लस 2t ऊपर, V2 नीचे। अभी तो भी सही बोलो, 2t cos इज इक्वल टू, तो ये आ गया TV1 cos 01 प्लस 2t cos 180 माइनस 1। और प्रैक्टिस हो जाए तो ये सब स्टेप बचा सकते हो ना आप। ओरली नहीं लिख सकते, और बाद में डायरेक्ट समझ जाओ। अब दूसरा प्रॉब्लम चल रहा है तो तुम रस्सी गिन के ही लिख सकते हो। खाली रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, इसलिए ट्वाइस होगा, ये सिंगल होगा। देखना अभी सिर्फ रस्सी गिन के काम होने वाले हैं अब, पर वो तुमको सीखना पड़ेगा। तुम मुझे बताओ सर रस्सी गिन के भी होगा? देखो ट्राई करना। ये आ गया TV1 प्लस माइनस 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 2t इज इक्वल टू, क्या TV1 इज इक्वल टू 2TV2, हाँ, TT V1 इज इक्वल टू, तो A के लिए बताओ, A1 इज इक्वल टू, क्या ऐसा ही होगा? V2 ये था, एक रस्सियों से था या 2 रस्सियों से था? तो ट्वाइस इसका लेना। अगर ये 3 रस्सियों से होता तो थ्राइस, ये सिंगल है ना। 4 रस्सियां लगी होती तो 4 टाइम्स, फोराइस नहीं वे, राउत म्हणते फोराइस। हे तेच, A फॉर एक एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, हे तेच। C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर दूसरा एप्पल, तेच। थ्राइस। चलो भाई आगे बढ़ो। क्या खजूर खा के आए बेटा आज तुम लोग? ले अब हम बनाएंगे आगे, सुने। अब जो मैं तुमको बोल रहा था कि ये वाली मेथड लेके देखते हैं एक एक रस्सी के लिए। अब यहां डायरेक्ट 2t लिया था ना मैंने। अगर मैंने 2t नहीं लिया और सिर्फ t और t ही लिया तो मैं क्या कर सकता हूं? तो पहले इसके लिए
तो सीधा हो गया TV1 cos 0। सही है बच्चों, बोलो ना, इसके लिए बोलो प्लस TV2, ये टेंशन T है पर इसकी वेलोसिटी तो यही है, TV2 cos 180। हाँ, प्लस अब ये वाली रस्सी TV2, इसका भी वेलोसिटी तो यही है, फिर से cos 180 इज इक्वल टू 0। चलो TV1 cos 0, तो मैं डायरेक्ट TV1 लिखू, cos 180 माइनस सामने लाया तो cos 180 माइनस सामने लाया तो माइनस, ये वेलोसिटी V3, ये वेलोसिटी V3 थी ना, V3 इज इक्वल टू, बेटा माइनस माइनस उधर गए तो क्या लिखो रे, क्या लिखूं, TV1 इज इक्वल टू प्लस TV2 प्लस TV3। हाँ, क्या दोनों में टेंशन कॉमन है? टेंशन बाहर लिया तो ब्रैकेट में V2 प्लस, इधर बोलो TT, क्या V1 इज इक्वल टू V2 प्लस, अभी जब हमने dl1/dt करके किया था तो क्या ऐसा ही इक्वेशन आया था, V2 प्लस, फिर मैंने तुमको प्रूफ किया था कि जितना इसमें लेंथ बदलेगा उतना इसमें बदलेगा, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी इसकी होगी, तो क्या V2 और V3 सेम है बोला था, तो V3 की जगह हमने V2 लिखा था। क्या लिखा था? तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V2 ट्वाइस V2। भाई साहब, मैंने हर एक पॉसिबल मेथड से आपके सामने सॉल्व करके दे दिया, आंसर वही आया क्या? कोई भी एक मेथड यू कैन यूज इन योर एग्जाम, राइट? किसी किसी समझ में आ गई बात? डाउट क्या है? डाउट है कुछ? सही, कुछ डाउट है क्या? समझा है? यूज दिस वन, ये समझदारी के लिए लिखा है, जरूरी नहीं है कि पूरा लिखते बैठो, ये जरूर लिखो। चलो देखो, आपके हिसाब से अगर ये खींचा जाता है तो क्या लेंथ बढ़ेगी इसकी? और जितनी इसकी लेंथ बढ़ी, मान लो इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर से बढ़ी है ना, तो क्या इन सभी रस्सियों में इक्वली डिवाइड होगी? इसका 1 सेंटीमीटर से घटेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब 1-1 सेंटीमीटर से घट जाएंगे, तब ये 6 सेंटीमीटर से बढ़ेगा। सही है कि गलत है? ले फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले L1 प्लस, बोलो बोलो बोलो, कांस्टेंट, क्या इज इक्वल टू कांस्टेंट? एक ही रस्सी है क्या? अरे हाँ या ना, लेंथ बदलने वाली, इधर से खींचा तो ये रस्सी ऊपर आएगी, तो क्या लेंथ चेंज होगी क्या? सन में बोला हाँ। हे कुत्र्याचा आवाज काढते शिकवताना, मग आज बोलणार आहे ना। बघा रे, सांगा सबका dl/dt करेगा, करेगा क्या? बोल, dl1 प्लस, अच्छा प्लस, अब dl3/dt मत बोलो बच्चों, सबको dl2 ही बोलो। क्यों? क्योंकि जितना इसमें बदलाव आएगा उतना ही इसमें बदलाव आएगा। इसके पिछले प्रॉब्लम में क्या पढ़ा है? dl2/dt इज इक्वल्स टू dl3/dt पढ़ाया था। इन सबका चेंज सेम आएगा क्या? देखो ये साथ में 6 सेंटीमीटर बढ़ा तो एक एक सब घटेंगे ना, तो क्या सबका चेंज सेम होगा? तो मैं अब 3, 4, 5 नहीं लिखूंगा, प्लस dl2 समझ गए? बोलो बोलो बोलो, प्लस प्लस, अरे प्लस कितने हो गए भाई? 2, 3, 4, 5, 6, एक और बचा है क्या? dl2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे? अभी कर सकते थे डायरेक्ट, तुरंत। इसके बाद क्या लिखना चाहिए था? वेलोसिटी, dl1/dt, ये लेंथ है नहीं, v1 नहीं, इसकी वेलोसिटी क्या दी है? तो इसकी वेलोसिटी जो दिख रही है डायग्राम में वही लिखो। dl1/dt की वेलोसिटी क्या होगी? यहां क्या लिखूं? v2 बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ये आ गया प्लस। व्हाट अबाउट दिस गाइस?
Are you people sure about this? माइनस होगा. Shall I write minus v1 minus v1? क्यों 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 माइनस लिख रहा हूं और v1 क्यों लिख रहा हूं उनको? क्योंकि इन सब की वेलोसिटी. अरे हाँ या ना बोल. अच्छा माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये सब ऊपर जा रहे हैं ना, तो इनकी लेंथ बढ़ नहीं रही है गणवीर, घट रही है. समझे तुम? माइनस v1 6 बार v1 लिखना है. बोलो मदद करो नहीं तो. अरे रताड़िया. माइनस v1 माइनस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे -6 v1 6 तो प्लस v2 1 -6 v1 इज इक्वल टू तो v2 इज इक्वल टू 6. अरे हाँ ना वो क्या ये तुझे डायरेक्ट दिख रहा था? अकेली रस्सी v2 6 रस्सियां v1 6 ने मिलके एक को सपोर्ट किया तो v2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स v1. क्या अगली बार डायरेक्ट लिख पाओगे? बोलो 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 बोलो. कितने लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे? जल्दी बोलो. तुनुक 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 छाप. जल्दी छापो. अब आप टेंशन वाली मेथड बता दोगे क्या मुझे? रुको 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 रुको. कोई सॉल्व नहीं करेगा. जो सॉल्व करेगा वो सुअर. टेंशन वाली मेथड से सॉल्व करेंगे. जो भी सॉल्व करेगा उस. आई कैन सी 2 to 3 गर्ल्स एंड 2 to 3 बॉयज आर स्टिल सॉल्विंग. ओलानी क्या मैन. अनमोल ओला. ये तू पानी पूरी मैन है ना. बंद कर रहा है सब. मैं क्या कर रहा हूं? Chore wants to be suar too. He's also solving. ले बताओ तोड़ ले. जय काली कलकत्ते वाली. ध्यान दो. बुरा नहीं मान बेटा. मान जा तुम्हारा है ना. ले